हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैनल फिजिक्स #फिजिक्स गुरु चैनल के अंदर क्लास 11 के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इन लगभग सारे एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हमें बात करना है एरर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। बेसिकली हमें एरर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करना है यहाँ पर। तो सिंपली बात करें जाए, एरर क्या होता है? एरर क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि आपने इस पेन को या स्केच को नापा तो ट्रू वैल्यू हो गई। मान लेते हैं ये कंपनी से बनी, इसकी लेंथ है 2 मीटर, तो ट्रू वैल्यू है। अब आपने मेजर किया तो वैल्यू या तो 2 मीटर आएगी, एक्चुअली आएगी जितनी थी, या तो उससे कम या उससे अधिक आएगी, तो उसे बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। तो दोनों का माइनस कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा? एरर मिल जाएगा। अब एरर्स के बहुत टाइप होते हैं। ये सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? या तो वो पॉजिटिव एरर हो या तो नेगेटिव एरर हो। पॉजिटिव एरर मीन्स व्हाट? हमेशा एरर बढ़ता रहे, पॉजिटिव आता रहे वैल्यू। नेगेटिव एरर क्या? वैल्यू हमेशा कम होती रहे। तो एरर तो बहुत सारे डिफिनेशन है, आप बुक्स में देख लेना। हम यहाँ बात करेंगे बेसिकली क्वेश्चन पे, कि फिजिक्स मतलब क्या? क्वेश्चन। ये लगभग हर एग्जाम में आ जाते हैं। तो हमें बेसिकली 2 तरह के एरर पे ज्यादा फोकस करना है। वो है, एक आपका है रिलेटिव एरर, एक आपका है परसेंटेज एरर। उसमें कुछ एब्सोल्यूट एरर भी होते हैं। सिंपली हम जान लें एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? इट इज डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। मान लो एक रॉड की लेंथ जो एक्चुअली है वो 5 मीटर है, किसी एक ने मेजर किया 5.1 आया, किसी दूसरे ने मेजर किया 4.9 आया, तो सबका अलग अलग आ रहा है। तो सबके लिए एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? उसकी ट्रू वैल्यू 5 माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, या 5.1 का दो या 4.9 का दो, लेकिन याद रहे उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप, तो हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर। हम बात करेंगे, देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चन पे वो हमें निकालना क्या है? रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है। कह रहा है फाइंड द रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर इन जेड इफ जेड इज डिफाइंड एज a⁴, b⁴1/3, c d⁴3। कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में? बहुत सिंपल होता है। जब भी आपसे पूछा जाए पहले रिलेटिव एरर, ऐसे क्वेश्चन में रिलेटिव एरर निकालिए, तो क्या करना आप? इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ये होता है, जेड लिखा है तो आप डेल्टा जेड अपॉन जेड। डेल्टा जेड जो है वो बेसिकली क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। जितना पावर लिखा है उसको आगे ले लो। a⁴ है तो 4 डेल्टा a/a प्लस आते चले जाओ 1/3 डेल्टा b/b। अब देखो डिवाइड लगा हुआ है, ये ऊपर जाएगा, प्लस c पावर कुछ नहीं मतलब 1, ऊपर जाके -1 होगा, लेकिन क्वेश्चन लगाते वक्त हमें माइनस नहीं लेना है, हमें सिर्फ प्लस लेना है। तो क्या आएगा? डेल्टा c/c, ये ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, तो फिर प्लस वॉट 3/2 डेल्टा d/d। तो ये आपका जो पूरा आया है इसे बोलते हैं क्या? इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। अब निकालना है परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर को आप परसेंटेज में चेंज कर दो, उसे बोलते हैं परसेंटेज एरर। जैसे कि क्या? डेल्टा z/z इंटू 100, ये हो गया। अब पूरे, या तो क्या करो आप, इस पूरे वैल्यू लिख दो 4 डेल्टा a/a प्लस 1/3 डेल्टा b/b प्लस डेल्टा c/c प्लस 3/2 डेल्टा d/d इंटू 100। ये हो गया इसका क्या? परसेंटेज एरर। डेल्टा a डेल्टा b जो लिखा हुआ है इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। नीचे जो है उसकी ट्रू वैल्यू है। तो सिंपली सॉल्व हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जैसे हमारा आइडिया क्लियर हो। कह रहा है द परसेंटेज एरर इन द मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना मैक्सिमम एरर होगा? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता पड़ा होगा आपने, तो हाफ mv²। अब कांस्टेंट का कुछ वैल्यू नहीं होता है यहाँ पे, ये कांस्टेंट नंबर जो है इसका कोई भी एरर नहीं होता है। और तो पूछा परसेंटेज, तो डेल्टा k/k इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा m/m प्लस 2 लिखा है तो 2 आगे ले लो, डेल्टा v/v। परसेंटेज पूरा पूछा हुआ है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। डेल्टा k/k इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा v/v इंटू 100। इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, तो रख दो उठा के आप। मास में बोला है 2% और स्पीड में बोला 3%, तो मास वैल्यू दी हुई है 2 प्लस 2 इंटू 3। सॉल्व करोगे 8% जो है ये आंसर आ गया। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में ये मैक्सिमम एरर है। देखो ये कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बहुत सिंपल था, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, देखो हम लोग देखो यहाँ देखो। फिर क्वेश्चन में कह रहा है x इक्वल टू a² b³ c रूट में d। इफ परसेंटेज एरर इन a b c d आर
4%, 2%, 3%, 1%, फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन एक्स। रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर पूछा हुआ है एक्स में, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। देखो आप एक्स में पूछा हुआ है तो डेल्टा एक्स बाई एक्स जैसा पढ़ाया मैंने अभी, रिलेटिव निकाल रहे हैं हम लोग। 2 है तो 2 डेल्टा ए बाई ए, प्लस 3 है तो 3 डेल्टा बी बाई बी, सी है तो डेल्टा सी बाई सी, रूट लगा हुआ है तो रूट का क्या आएगा, हाफ आएगा, तो हाफ डेल्टा डी बाई डी। देखो ये हो गया आपका, ये सिंपली आपका क्या हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग हैं रिलेटिव एरर। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज एरर में क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। अब क्या करोगे, हर चीज में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब देखो सबकी वैल्यू दी हुई है उसने बोला है ए में 4% है तो इसकी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 4, प्लस बी में बोला उसने है, बी में बोला 2% है तो क्या लिखोगे आप 3 इंटू 2। सी में उसने बोला हुआ है 3% है तो 3 प्लस हाफ, डी में उसने बोला हुआ है 1% है तो इंटू क्या 1। सॉल्व करो इसको आप, 4 2 8, 6 2 6 प्लस 3, इसको सॉल्व करो 0.5 आएगा तो आपका आ जाएगा 14 से 17.5। ये क्या है, परसेंटेज एरर है किसमें, एक्स में। बहुत सिंपल सा, थोड़ा ध्यान दोगे आप लग जाएगा आपके लिए। आप खुद ट्राई करना, ट्राई योरसेल्फ। कहा है कि x इक्वल टू डिफाइन किया है a क्यूब b 3/2। देखो ये लिखा हुआ है सब में कुछ। पहला क्वेश्चन ये है, आप x में पता करना रिलेटिव ऑफ परसेंटेज एरर। सिमिलरली देखो यहाँ पे q एक क्वांटिटी डिफाइन की गई है, a स्क्वायर रूट में b c स्क्वायर d पावर 1/3 लिखा हुआ है। इफ परसेंटेज एरर इन a b c d आर 2%, 4%, 3%, 5%, देन फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर इन q। सिंपली जैसे मैंने अभी सॉल्व कराया सॉल्व करना। आप एक बार वीडियो को पोस्ट करके पीछे देख लेना, फिर इसको लगाने की कोशिश करना, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर एरर पर क्वेश्चन शायद ही पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपके कुछ एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आप कोई एग्जाम देते जाओगे बाहर तैयारी करते हो तो वहां भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये रहा आज तक का। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो आप लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करो। थैंक यू।